उदयपुर वालों नमस्कार। ग्रेट दोस्तों, मैं परिचय एक बार फिर दे रहा हूं क्योंकि मैं मेरा नाम खुद नहीं लेता हूं तब तक मैं खुद चार्ज नहीं होता हूं, तो मुझे मेरा नाम फिर लेना पड़ेगा। माई सेल्फ मुकेश कोठारी, भीलवाड़ा, इसी धरती राजस्थान का मैं रहने वाला हूं। वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर ही मेरा कपड़े का खुद का व्यवसाय है। मैं खुद शूटिंग बनाता हूं भीलवाड़ा में। फर्म का नाम है अंजलि सिंथेटिक्स, 11 आनंद क्लॉथ मार्केट भीलवाड़ा में कपड़े के व्यवसाय का ही एक छोटा सा मेरा ऑफिस है। दोस्तों, पिछले लगभग ठीक 28 महीने से लगातार इस बिजनेस को मैं करता हूं। एज मेरी मात्र 28 साल की है और 28 महीने से ही मैं लगातार इस बिजनेस को कर रहा हूं। और 28 महीने के दौरान जो भी इस बिजनेस में सीखा हूं, आप लोगों के साथ इस सेमिनार के दौरान मैं शेयर करूंगा। लेकिन दोस्त, मैं एक बात आपको पहले खुल के बता देना चाहता हूं कि इन 28 महीने के दौरान अभी मैं इस बिजनेस को अभी पूरा सीखा नहीं हूं, लगातार सीख रहा हूं। लेकिन आपके मन में फट से एक क्वेश्चन तैयार होगा, क्योंकि आदमी का जो दिमाग होता है कंप्यूटर से भी तेज होता है, तभी कंप्यूटर बना, राइट। तो अब आपके दिमाग में फट से एक क्वेश्चन पैदा हुआ होगा, यार ये आदमी कैसा आया है, ये आदमी खुद ही नहीं सीखा है, ये हमें कह रहा है आपको सिखाऊंगा। लेकिन दोस्त, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक विद्वान की पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला। उस विद्वान ने अपनी पुस्तक की पहले ही लाइन में लिखा था, जो मेरी आज फेवरेट लाइन है। उन्होंने लिखा था कि एक आदमी अपने एक जीवन में तो सब कुछ नहीं सीख सकता। मेरी बात से सहमत हैं? एक आदमी अपने एक जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता। और उसने अपनी अगली लाइन में लिखा था ये, परफेक्शन इज पैरालिसिस। दुनिया का कोई भी आदमी दुनिया की किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेज पर अगर ये सोचता है कि मैं एकदम परफेक्ट हो चुका हूं, तो समझ लीजिए उस आदमी को लकवा लग चुका है और वो आदमी अब दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से ही कहता है कि मुझे सब कुछ आता है। सही बात है। तो दोस्त, इस सेमिनार में निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग रहा। देखिए, ये डिफरेंट बात है कि आरसीएम बिजनेस आप करें या ना करें, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आप लोगों का साथ रहा तो इस बिजनेस के लिए नहीं, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि आज हम जो बात करेंगे सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की, सकारात्मक विचारधाराओं की बात करेंगे कि किस तरह से आदमी जो सफल होते हैं, सिंपल सी छोटी सी अपनी विचारधारा को सकारात्मक रवैये से लेते हुए टर्निंग लेते हैं और जिंदगी के बड़े बड़े आयाम वो छूने लग जाते हैं। दोस्त, मैं जीवन की हकीकत के सामने जाते हुए आपसे बात करूंगा, होता क्या है। आदमी सफल और असफल में ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ छोटी सी बातें हैं, उनका ध्यान हम आम रूप पे स्टार्टिंग लेवल पर नहीं रखते और हम असफलों की श्रेणी में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सब लोगों ने अपने जीवन की शुरुआती दौर में बड़े बड़े सपने बनाए होंगे, हमारा राइट। सपने कैसे? बड़ा होगा तो मेरे पास बहुत बड़ी कार होगी, बंगले होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, एसपी बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। इतने बड़े बड़े सपने आप लोगों ने बनाए होंगे। शायद आप में से किसी भी आदमी ने यह सपना नहीं बनाया होगा कि बड़े होकर चपरासी बनना है। बनाया? सबने बड़े बड़े सपने बनाए हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे जीवन की हकीकत के सामने हम जाते हैं और जीवन की हकीकत से टकराते ही कुछ समय बाद हमें महसूस होता है कि भैया सपने थोड़े छोटे कर ले, इस जिंदगी में पूरे होने वाले नहीं है। ये सपने पूरे क्यों नहीं होते? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहले हम 3 वो कारणों की बात करेंगे जो सामाजिक कारण है, और फिर 3 वो कारणों की बात करेंगे जो आर्थिक कारण है। पहले 3 सामाजिक कारणों की बात करते हैं। दुनिया में 95% आदमी सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते कि वो अपने जीवन के डिसीजन, अपने जीवन के फैसले हमेशा ओपिनियन के आधार पर लिया करते हैं। ओपिनियन कैसी? ओपिनियन ये कि हम हमारे दिमाग को कुछ पढ़ाई के दौरान साइड में रख देते हैं पढ़ाई होने के बाद, और अब लोगों के दिमाग पर काम करना चालू करते हैं। कैसे? मेरे पिताजी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं। मेरा सपना मुझे मतलब नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का सपना है डॉक्टर बनूं, इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूं। आपकी रुचि किसमें है हम छोड़ देते हैं। मेरे दादाजी का यह सपना था, मेरे दोस्त सब टीचर बन रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, टीचर बन जाता हूं। उदयपुर में कंप्यूटर का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो मैं क्या कंप्यूटर का बिजनेस कर लेता हूं। हम हमारी लोगों की ओपिनियन, लोगों की विचारधाराओं से काम करना चालू करते हैं। और होता क्या है, जीवन की हकीकत में आते आते हमारे साथ जब ओपिनियन की हम बात करते हैं तो तीसरे दिन जब लगातार हम इस बिजनेस में, इस सर्विस को या बिजनेस को करते हुए अपनी एज को, इस जीवन के जीने की तैयारी में पूरी एज को खत्म कर देते हैं। क्योंकि दोस्त,
कभी भी आप किसी भी आदमी से पूछिए तो हमेशा वो कहता नजर आएगा कि अभी मैं थोड़ी बचत कर रहा हूं ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से निकले। ठीक है, अब ये लगातार ये करता 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 जब आदमी पूरे जीवन का एंड तक पहुंच जाता है, जीवन की तैयारी में, जीवन को जीने की तैयारी में वो बुढ़ापा तक पहुंच जाता है। और होता क्या है, आम आदमी के साथ जो होता है वो सबके साथ होता है। तीसरे दिन जब वो मरता है तो तीसरे दिन उसका तिया किया जाता है, 12वें दिन उसका बारवा किया जाता है, 14वें दिन उसके गले से माला भी निकाल ली जाती है और दुनिया उस आदमी को भूल जाया करती है, क्योंकि कितने ही आए कितने गए। आप कहेंगे नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत बात बता रहे हैं, हमने तो हमारे दादाजी का नाम बड़ी अच्छी तरह से याद रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं आपके दादाजी का नाम आपको याद होगा, लेकिन आपको आपके दादाजी के पिताजी यानी आपके दादाजी के दादाजी का नाम अगर याद हो तो बताइए कितने आदमी को याद है? हाथ खड़े कीजिए। अरे दोस्त, आपके दादाजी के दादाजी नहीं होते तो शायद आप यहां होते नहीं होते। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिसकी वजह से आप आज यहां हैं उन्हीं का नाम आप भूल चुके हैं? आपकी कोई गलती नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, दुनिया की कोई भी गलती नहीं, क्योंकि हमारे दादाजी के दादाजी हमारे लिए कोई बड़ा काम करके नहीं गए थे। उन्होंने एक एवरेज जिंदगी को गुजारा था, हम भी हमारी एवरेज जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसलिए दुनिया हमें याद रखने वाली नहीं। एम आई राइट? लेकिन दोस्त अब मुझे बताइए कि हेमा मालिनी को कितने आदमी जानते हैं? हेमा मालिनी नहीं भी होती तो भी आप यहां होते। हेमा मालिनी नहीं भी होती तो आप यहां होते। रानी लक्ष्मीबाई नहीं भी होती तो आप यहां होते। मीराबाई नहीं भी होती तो आप यहां होते। महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी नहीं भी होते तो भी आप यहां होते। लेकिन ऐसा क्यों है कि जो आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते उनका नाम आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, लेकिन आप उन्हीं का नाम भूल गए हैं जिनकी वजह से आप यहां पर हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि उन्होंने इस दुनिया को कुछ दिया है, वो इस दुनिया में ऐसा कुछ करके गए हैं, इसलिए हमें उनका नाम याद है। हमारे दादाजी के दादाजी कोई बड़ा काम नहीं करके गए थे और हमें उनका नाम याद नहीं। लेकिन अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा दें। उसके बाद हमारे पोते नहीं, पड़पोते नहीं, लड़पड़ पोते नहीं, सरपड़ पोते भी हमारा नाम याद रखें। अब मुझे एक बात बताइए, आज मेरी एज है 28 साल। 25.5 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को करना, 26.5 साल की एज में मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया। और इस बिजनेस को जैसा कि मैंने कहा कि मैं सीख रहा हूं, और सीखने वाले को सैलरी नहीं मिलती है, न प्रॉफिट मिला करता है, सीखने वाले को हमेशा स्कॉलरशिप मिलती है। और इन 28 महीने के दौरान इस बिजनेस से मेरी स्कॉलरशिप है 43 लाख रुपयों की, 43 लाख। मेरी इस बिजनेस की इनकम जो मैंने चालू की थी 244 से, आज मेरी फैमिली की इनकम पर मंथ इस बिजनेस से है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन अब मुझे एक बात का आंसर आप दीजिए। मैं यहां से सेमिनार खत्म करता हूं और खुदा न खास्ता, भगवान न करे ऐसा मेरे साथ हो, कि मैं यहां से जा रहा हूं गोधरा, जहां मेरी सेमिनार है कल। गोधरा के लिए मैं रवाना होता हूं, मेरे बीच में कोई खतरनाक एक्सीडेंट होता है और मैं इस दुनिया में नहीं रहता हूं। लेकिन आज मेरे नीचे जो इंडिया के 28 राज्यों में 4.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनमें से आप भी कुछ हैं। अगर आपके बिजनेस से, इस बिजनेस से आपके घर में जब हजारों रुपए की इनकम आती हो या लाखों रुपए की इनकम आती है, तो क्या मेरे इस दुनिया में नहीं रहने से आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे? आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे तो आदमी कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? आदमी ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी इनकम कम होगी या ज्यादा हो जाएगी? जब आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो क्या मेरी कम हो जाएगी? मेरी और बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्त, अब कहानी में अंतर कितना आता है कि मेरे बाद ये मेरा बिजनेस मेरे बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, बच्चे के बाद उसके बच्चे को, बच्चे के बाद उसके बच्चे को, बच्चे के बाद उसके बच्चे को। अब देखिए, आपका पोता, पोता नहीं पड़पोता, पड़पोता नहीं लड़पड़ पोता, लड़पड़ पोता नहीं सरपड़ पोता अब तस्वीर के ऊपर निगाह करके देखता है, ये कहता है ये देखो चौथे नंबर वाले आरसीएम बिजनेस वाले दादाजी, क्योंकि ये हमें कुछ देखे गए थे, क्योंकि अब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन दोस्त, मैंने पहला कारण बताया ओपिनियन के आधार पर, लेकिन दूसरे कारण की हम चर्चा करते हैं नेगेटिविटी, नकारात्मक विचारधारा जीवन के शुरुआती दौर से हमारे दिमाग और दिलों में डाली जाती है, और कहीं ना कहीं इसमें हमारे खुद के मिलने वाले, हमारे खुद के घर वाले ही इसके अंदर कोई सहयोगी होते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल सी परंपरा की बात आपके सामने कर रहा हूं। बच्चा जब पैदा होता है, और इंडियन कल्चर में उसके साथ क्या होता है, कैसे होगा सक्सेस, पैदा होता है और जब बच्चा जब छोटा सा होता है, जब पूरा समझता भी नहीं है, तो उसे कहा जाता है दूध पी ले नहीं तो हाबू आ जाएगा, हाबू आ जाएगा। अब देखिए, छोटे बच्चे को बोला नेगेटिव विचारधारा कि दूध पी ले नहीं तो हाबू आ गया, सोएगा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और हाथ लगाएगा तो करंट आ जाएगा,
पागल हो गया क्या? ऊपर चढ़ गया नीचे गिर जाएगा, तू पास नहीं हो सकता, तू कभी पास नहीं हो सकता, तू फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकता, मेरिट में आप नहीं आ सकते। और नहीं 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 सुनते सुनते आदमी जब 18 साल की एज में आता है तो कहता है यार ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग वहां सर्विस करते हैं, मैं कर लूंगा सर्विस, लोग वहां बिजनेस करते हैं, मैं भी बिजनेस कर लूंगा, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। देखिए सिंपल सी बात है, हमारी कोई गलती नहीं, हमारी नेचर ही इस तरह की बनी हुई है कि जब शुरुआती दौर से हमें नेगेटिविटी डाली जाती है तो हम बड़े होने के बाद पॉजिटिव हो ही नहीं पाते। आपने हाथी वाली बात सुनी होगी, हाथी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधा जाता है, छोटे बच्चे को बड़ी जंजीरों से। अब छोटा बच्चा 1 साल 2 साल तक लगातार प्रयास करता है उन जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा है, जंजीरें बड़ी है, वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। अब देखिए कहानी में अंतर आता है, हाथी का बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है उसकी जंजीरों की साइज को छोटा कर दिया जाता है, और जब वो बहुत बड़ा हाथी बन जाता है तो उसे एक सिंपल रस्सी से बांध दिया जाता है। क्या वो हाथी उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता? बड़ी आराम से, एक नहीं 5-10 रस्सियों को एक साथ तोड़ने जैसी ताकत उसमें हो जाती है, लेकिन वो प्रयास ही नहीं करता क्योंकि उसे बचपन से ही पता है कि इस रस्सी को मैं नहीं तोड़ सकता। ऐसा हकीकत है। आप देखिए 2 कारण, पहला नेगेटिविटी, दूसरा ओपिनियन, लेकिन तीसरा जो डिसीजन होता है वहीं कहीं जाकर हमारी असफलताएं आ जाती है। वो तीसरा डिसीजन होता है कि दुनिया के अधिकतर आदमी अपने भाग्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति या अपने आने वाले काम के प्रति जो डिसीजन लिया करते हैं वो अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर। एक कहावत बनी है हिंदुस्तान में कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब देखिए पुराने एक्सपीरियंस हमारे खराब होते हैं, इस कारण से कहीं नई आने वाली बातें, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में हम ध्यान ही नहीं दे पाते, और हमारी ओपिनियन हमेशा क्या बन जाती है, यार ऐसी चीजें सारी खराब होती है, और नई बातों के बारे में हम ध्यान नहीं कर पाते। देखिए एक सिंपल सी घटना आपके साथ शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कारण है। आपने एक नई मोटरसाइकिल खरीदी, राइट? नई मोटरसाइकिल खरीदकर आप हाईवे पर निकल गए हैं और 80-90 की स्पीड पर आप अपनी मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, फुल एक्सीलरेटर दबा हुआ है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, चलाना भी आपको पूरा नहीं आता है, आगे एक और मोटरसाइकिल जा रही है, उसके पीछे से आपकी मोटरसाइकिल जाके टकराती है, फॉट। अब बताइए बिना ही काम जिस आदमी के मोटरसाइकिल के आपकी मोटरसाइकिल टकरा जाएगी, उसके नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, क्या उस आदमी को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? उस आदमी को आया गुस्सा, उसने लगाया ब्रेक लगाकर मुड़ा तो आपने क्या देखा, ये आदमी जो मुड़ रहा है ये तो थोड़ा पहलवान है। देखिए आदमी का कंप्यूटर इतना फास्ट चलता है, आप सोचते हैं बड़ा पहलवान है तो एक झापड़ जरूर मारेगा। फट से आपने पहले अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कर लिया कि एक पढ़ सकती है, आपका माइंड पहले चला और आपने सोचा कि एक पढ़ेगी। अब देखिए कि बात आगे बढ़ी और आपने उसकी शक्ल की तरफ देखा तो आपने क्या देखा, ये आदमी जो देख रहा है इसका सिर भी बड़ा है और आंखें इसकी मोटी मोटी है और आंखें इसकी भूरी भूरी है। रिलेट नहीं करें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आंखें भूरी भूरी है। अब देखिए आपने सोचा एक पड़ेगी, आपने सोचा ठीक वही हुआ, आपकी पकड़ी कॉलर, ठाए 2 आपके कस दी, सोचा कितना पड़ गई आपके 2। लेकिन अब ये घटना क्योंकि बुरी थी और इस घटना को आप भूल चुके हैं। देखिए आदमी की, कुछ लोग क्या है कि भूलने को अपनी कमजोरी मानते हैं, लगभग 98% आदमी जो वर्ल्ड के हैं वो भूलने को अपनी कमजोरी मानते हैं। भूलना कोई कमजोरी नहीं है दोस्त, अगर आदमी में भूलने की ताकत नहीं हो ना तो हो सकता है वो 3 दिन में ही पागल हो जाए, क्योंकि दुनिया में कितनी चीजों को याद रखेगा। यहां गाड़ी जाती है तो उसको भी याद रखो, गाड़ी से कौन उतरा उसको भी याद रखो, गाड़ी का कलर भी याद रखो। जब 3 दिन में ही पागल हो जाएगा अगर वो नहीं भूलेगा तो। भूलना एक बहुत बड़ी शक्ति है, आदमी को भगवान ने एक नेचर दी है कि वो खराब चीजों को अपने आप भूल जाए। अब देखिए घटना खराब थी या अच्छी थी? खराब थी ना उसके लिए। तो अब क्या हुआ कि वो घटना को भूल गया है, 2 महीने बीत गए हैं। 2 महीने बाद एक सब्जी मंडी में वही आदमी सब्जी लेने के लिए जा रहा है। अपनी सब्जी उसने खरीदी बड़ी टोकरी में, और उस बकेट को हिलाते हिलाते, वो टोकरी को हिलाते हिलाते सब्जी मंडी से बाहर आ रहा। देखिए इंडिया में क्या होता है कि सब्जी मंडी हमेशा कंजेस्टेड होती है या नहीं होती? मैंने तो जान था कि वहां कंजेस्टेड ही होती है। अब देखिए सब्जी मंडी थोड़ी कंजेस्टेड थी, उसने अपनी टोकरी को हिलाई, लेकिन जब वो बड़ा मस्ती से गाना गाता हुआ आ रहा है तो उसकी टोकरी एक आदमी के कोहनी की जाके टकराती है। जिस आदमी के कोहनी की टोकरी टकराती है उस आदमी ने सिल्क का कुर्ता पहना हुआ है जो वो कलकत्ता से कली मंगाया था और पहना है, रेट है 4500 रुपए। टोकरी कोहनी के टकराती है, कोहनी सामने दुकान पे एक पंखा चल रहा है उस पर टकराती है, कुर्ता पंखे के अंदर आता है, फट जाता है। अब बताइए आपकी गलती के कारण, बिना ही कारण एक आदमी के 45 रुपए का कुर्ता फट जाएगा, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? उसको आया गुस्सा, उसने गुर्राते हुए आपकी तरफ देखा तो आपने फिर क्या देखा कि यह आदमी जो आपकी तरफ देखा यह भी पहलवान है। देखिए आप कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा, एक जरूर
पड़ेगी। लेकिन देखिए अब कंफर्मेशन ज्यादा इसलिए हुई कि आपने जब उसकी शक्ल की तरफ देखा तो आपने क्या देखा, इसकी आंखें भी मोटी मोटी है और इसकी आंखें भी बुरी बुरी है। अब तो एकदम फाइनल इंटर हो गया कंप्यूटर में कि यस अब तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी बुरी आंखों वाला था, उसने मारी थी, ये भी बुरी आंखों वाला है, ये जरूर मारेगा। और अब आपने क्या देखा कि आपने सोचा ठीक कंफर्मेशन वो की वही रही, आपकी पकड़ी उसने कॉलर ठाई ठाई दो आपके फिर उड़ा दी। अब देखिए जिंदगी में 2 बार आपके साथ ऐसी घटना घटी कि बुरी आंखों वालों ने आपके चपत कस दी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अब जिंदगी में जब भी तीसरी बुरी आंखों वाला आदमी आपके सामने आएगा आप क्या सोचेंगे? ये बुरी आंखों वाले सारे खराब होते हैं, झापट मारते हैं। अब देखिए तीसरी बुरी आंखों वाला आदमी जो आपके पास आ रहा था, आपके पास 25,000 रुपए की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर लेके आ रहा था, लेकिन आप आगे आगे भाग रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है। वो कहता मैं लेटर देके जाऊंगा, आप कहेंगे मैं इसके हाथ ही नहीं आऊंगा, कैसे मार देगा। अब दोनों विरोधाभास और भागते जा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आपने खो दिया, क्योंकि आपके दिमाग पे ताला लग गया है कि बुरी आंखों वाले सारे खराब होते हैं। कहावत बनती है अपने राजस्थान में तो बड़ी बनती है, क्या हो, अरे इस गांव के आदमी को सुबह पहले मत देख लेना, खाना नसीब नहीं होगा पूरे दिन भर। पूरे गांव को बर्बाद कर दिया भाई, गांव के 5, 10, 15 आदमी खराब हो गए, पूरे गांव को आपने बर्बाद कर दिया कि गांव को वाले को मत देख लेना। कितना बड़ा ताला, एक बहुत बड़ा ताला जो हम सब लोग ने लगाया है, और लगभग आज के 6 महीने पहले मैंने भी अपने दिमाग पे लगाया था। वो ताला था, माफ करना पुलिस वाले तो कोई नहीं है यहां पर, कोई बात नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं कहने वाला हूं। एक ताला बोर्ड है बड़ा, हालांकि मेरे फादर खुद पुलिस में रहे हुए हैं, लेकिन वो ताला क्योंकि दुनिया का बड़ा ताला है इसलिए मेरे दिमाग में भी था कि पुलिस वाले सारे खराब होते हैं। लगभग सभी, कोई आदमी पुलिस वालों को देवता नहीं मानता होगा, मानता है? सबके दिमाग में ताला है कि पुलिस वाले खराब होते हैं। यस डेफिनेटली मान लिया आपकी बात को कि दुनिया के 95% पुलिस वाले खराब होते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि 100% खराब है? जिस पुलिस वाले के पास आप जा रहे थे, हो सकता था कि वो पुलिस वाला एकदम ईमानदार होता, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ही नहीं गए हैं क्योंकि आपके दिमाग पे ताला है कि पुलिस वाले सारे खराब होते हैं। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इन 3 कारणों के कारण हम छोड़ देते हैं और दुनिया में कुछ आदमी एक स्टेज पर जाकर रुक जाते हैं। और यही घटना मेरे साथ हुई अगस्त 2000 में, जब इस बिजनेस को मुझे समझाया गया था। मेरे 2 खास दोस्त मेरे साथ मौजूद थे, बचपन के साथी। मुझे कहा गया था कि मेरे बॉस द्वारा कि आप जब भी आप आओ इस बिजनेस को समझने के लिए तो अपने 2 साथियों को साथ में लेके आना। मैंने कहा ठीक है भाई, हम लेके आ जाएंगे। लोग अच्छे विश्वास पास चाहते थे, हर जीवन के डिसीजन हम साथ में लिया करते थे। दोनों को कहा, वो एक ही बार में तैयार हो गए और मेरे साथ पहुंच गए। अब मेरे बॉस ने एक प्लान बताया, प्लान खत्म हुआ, जैसे तैसे उन्होंने हाँ की। और प्लान खत्म होने के बाद जब मेरे इमीडिएट बॉस, मेरे इमीडिएट जो अपलाइन है, जो मेरे कंपनी में बॉस भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुकेश जी इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जो ही फॉर्म की बात आई, पास वाले दोस्त को करंट लगा। उसने कहा फॉर्म, पागल हो गए क्या मुकेश जी, फॉर्म मत भरना। मैंने कहा क्यों नहीं भरना? अरे मैंने बहुत सारे भरे हुए हैं, जिसके भी फॉर्म भरता हूं कंपनी भाग जाती है। ये फॉर्म भरने वाली सारी कंपनियां खराब होती है, बाकी आप कुछ भी कर लो, ये फॉर्म वॉर्म आप देखिए माइंड की पहले प्रिपरेशन, क्योंकि उसके साथ पहले बुरा हो चुका है तो उसने नई चीजों के बारे में सोचना पसंद ही नहीं किया। अब देखिए बात आगे बढ़ी, बॉस ने कहा ये फॉर्म भरेंगे तो इस पे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर आएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर नंबर जब आपको मिलेगा तो आपको एक किट परचेज करनी पड़ेगी। तो दूसरा सोच लिया किट, मुकेश जी फॉर्म बोले भर दो आप, ये किट विट मत लेना आप। क्यों? मैंने कहा किट क्यों नहीं लेना? अरे मैंने बहुत सारी ली हुई है, जिसकी भी किट लेता हूं ना यार, वो पता नहीं क्या सामान्य काम नहीं आते, बड़े महंगे आते हैं, वो इंडियन कल्चर को सूट ही नहीं करते। ये किट देने वाली सारी कंपनियां खराब होती है। दोनों आदमियों ने अपनी माइंड की पूर्व के अनुभवों के कारण अपने माइंड की पहले प्रिपरेशन की, लेकिन वही बात तीसरी बार मैंने अपने दिमाग पर वापस डाली और इसके मनन किया और उसके बाद काम करना चालू किया। और आज रिजल्ट है, उन दोनों दोस्तों की जिंदगी में कांस आ चुका है। उस समय वो मेरे साथ सर्विस किया करते थे 7,000 रुपए पर मंथ, और पिछले साल मुझे पता चला, मुझे खुशी हुई कि उन दोनों लोगों का प्रमोशन हो चुका है। 7,000 से सैलरी बढ़कर हो गई है 8,000। और जब वो मेरी इनकम के बारे में पहुंचता है तो धरती खिसक जाती है जब मैं कहता हूं कि मेरी 3.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है। तीनों ने माइंड की प्रिपरेशन की, तीनों कारणों के कारण माइंड की प्रिपरेशन हुई और आदमी कहीं ना कहीं रुक गया। लेकिन दोस्त, एक बिल्कुल सिंपल सी बात के साथ इस सेमिनार की मैं शुरुआत कर रहा हूं। कुछ लोग सफल सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते
क्योंकि वो कुछ पढ़ लिख जाते हैं। आप कहेंगे भाई साहब ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पढ़ लिखने से तो आदमी सफल हो जाता है और आप कह रहे हैं कि पढ़ लिख जाते हैं इसलिए सफल नहीं होता। देखिए, आदमी जब थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, यानी ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, या एलएलबी कर लेता है, डिप्लोमा कर लेता है, लेक्चरर बन जाता है, या कलेक्टर बन जाता है, या एसपी बन जाता है, या डॉक्टर बन जाता है, या इंजीनियर बन जाता है। जब आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है तो देखिए, जो आदमी पढ़ लिख जाता है उसके दिमाग पर एक बहुत बड़ा ताला लग जाता है 7 लीवर का, और वो चाबी घूम जाया करती है, खुला नहीं करता है। उसके अंदर एक अभिमान आता है और क्या कहता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आप सब लोग अपनी आंखों को आधे मिनट के लिए बंद करके सोचिए, आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद कीजिए आप, और आंखें बंद करके सोचिए, क्या आपकी जो योग्यता है, आपकी जो योग्यता है, आप जितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक गांव का कोई आदमी आए जो पढ़ाई लिखाई में कोई नहीं पढ़ा हुआ हो और वो आपको अच्छी अच्छी शिक्षाओं के बारे में बताए, तो क्या आप मान लेंगे? दिल पर हाथ रख के बोलिए। आपके दिमाग पर ताला लगा हुआ है। अब क्या कहे, तू बताएगा मुझे? बेवकूफ साला, मैं लेक्चरर हूं यहां पर और तुम बताएगा मुझे? पागल साला। देखिए, अब क्योंकि आप वहां से हाईली एजुकेटेड हैं तो आप नीचे वालों की बात सुन ही नहीं रहे हैं। और कुछ आदमी पढ़ लिख जाने के बाद सिर्फ इस कारण से सक्सेस नहीं होते कि वो बातें सुनने पर ध्यान नहीं देते, वो बोलने पर ध्यान देते हैं। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, बताओ एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल, नील आर्मस्ट्रांग का नाम आपने सुना होगा, सुना है? नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले अंतरिक्ष पे गए थे, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। वो अंतरिक्ष पे गए, अंतरिक्ष पे पहुंच गए, कुछ दिन उन्होंने वहां बिताने थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि इतने अनुभवों को कैसे याद रखा जाए। तो उन्होंने अपना एक पेन निकाला, पेन निकालकर एक पेपर निकाला और उस पेन से उस पेपर पर कुछ नोट करना चाहा। तो उन्होंने कुछ समय बाद क्या देखा कि उस पेपर पर उनका पेन चलता ही नहीं है। डेप्थ में गए तो पता चला कि वायु दाब की कमी वहां पर है। पेन की स्याही पेन के ऊपर वाले हिस्से की तरफ रहती है। जब पेन की स्याही पेन के ऊपर वाले हिस्से में रहेगी, नीचे स्याही रहेगी नहीं, तो पेन चलेगा कैसे? बड़ी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन एक नहीं चली। कुछ दिनों बाद जब उन्हें धरती पर वापस लौटना पड़ा तो दुनिया के सारे वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने एक चैलेंज रखा कि अगली बार जब भी कोई अंतरिक्ष में जाए तो उसे एक ऐसा पेन बना के दिया जाए, उसे एक ऐसा पेन बना के दिया जाए जिसमें वायुदाब का सिद्धांत काम नहीं करे और वो अंतरिक्ष में भी चले। 1 साल बीत गया, दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस पेन की खोज में लग गए, लेकिन 1 साल के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, कोई इस प्रयोग के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। एक इंग्लैंड का वैज्ञानिक जो अपनी प्रयोगशाला में लगातार 7 दिन बिताने के बाद जब घर पर लौटा, 7 दिन बाद पिताजी को बच्चे ने देखा। बच्चा बड़ा खुश हुआ और पिताजी की तरफ लपका और गर्दन पर जाकर चढ़ गया। अब देखिए, हम जब टेंशन में होते हैं ना तो ये टेंशन कहीं ना कहीं निकल जाती है, क्योंकि पिताजी 7 दिन से लगातार प्रयोगशाला में थे और बच्चा जब उछल के आए तो पिताजी ने कहा, हट हट, कहां ऊपर चढ़ता जा रहा है, नहीं मिला क्या तेरे को पूरे दिन में? अब देखिए, उनके ऊपर चढ़ना चालू कर दिया क्योंकि टेंशन वहां की थी। बच्चे ने कहा, पिताजी माफ करो, आज कभी तो ऐसा आप करते नहीं थे, आज क्या हो गया आपको? बड़ी खुशी से आप मेरे से बात करते हैं, हमेशा प्यार से बात करते हैं, लेकिन आज आपको ऐसा क्या सांप सूंघा जो आप मेरे से आप लड़ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या समस्या है, आप मुझे बताइए। बच्चे ने कहा, जो 7 साल का था, उसने कहा, आपकी समस्या मुझे बताइए। तो पिताजी ने कहा, बेवकूफ, 7 साल का है तुम, मैं इंग्लैंड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूं, मुझसे कह रहा आपकी प्रॉब्लम बताइए, मेरी प्रॉब्लम तो क्या सोल्व कर पाएगा? बेवकूफ साला। देखिए, आदमी पढ़ा लिखा है, अब उसने उसी हिसाब से जवाब दिया छोटे बच्चे को कि तुम मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएगा। बच्चे ने कहा, पिताजी ठीक है भाई, आप महान हैं, आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन बताने में कोई पैसा लगता है? बता दो दीजिए प्रॉब्लम क्या है। तो पिताजी ने प्रॉब्लम बताई कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक ऐसा पेन बनाना चाहते हैं जिसपे वायुदाब का सिद्धांत काम नहीं करे, जो अंतरिक्ष में भी चले, लेकिन 1 साल बीत गया है, कोई आदमी इस पेन के प्रयोग के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जब बच्चे ने इस बात को सुना तो बच्चे ने कहा, बस इतनी सी बात, पेन बनाने के लिए 1 साल लगा दिया। अरे पेन नहीं चलता तो क्या हुआ, पेन से चला लो। लेकिन बड़े दिमाग सब पेन बना रहे हैं 1 साल से, सोचा ही नहीं किसी ने पेंसिल के बारे में, क्योंकि दिमाग बहुत बड़े हैं ना, छोटी बातों के बारे में सोचते नहीं है। आदमी जब थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पढ़ लिख जाता, वो छोटी छोटी बातों के बारे में ध्यान देना छोड़ता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी दुनिया के छोटे आदमी ने सोल्व कर दिया और छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी बड़े आदमी सोल्व नहीं कर पाते। तो कभी दिमाग पर ताला नहीं लगाएं कि मुझे सब कुछ आता है। परफेक्शन इज द पैरालिसिस
ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब आप कंसंट्रेट हो जाना, क्योंकि यही जो 5 चीजें हैं, इससे पूरा बिजनेस आपका आने वाली लाइफ और आने वाला टर्निंग पॉइंट डिपेंड करेगा। ये लिखा है सफलता की आत्महत्या के 5 हथियार। देखिए, आदमी जब पैदा होता है तो हर आदमी सफल होता है, क्योंकि हिंदू शास्त्र में लिखा गया है कि कितनी करोड़ योनियों के बाद जन्म होता है? 84 लाख या 84 करोड़ योनियों के बाद आदमी का जन्म होता है। और हम कहते हैं हम असफल हैं। कितनी करोड़ योनियों से छटके आए हैं आप, तो सफल तो आप हैं। लेकिन ये कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम इस दुनिया में आते आते नाकामयाबी की तरफ जाने लग जाते हैं। पहला है, किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले विश्वास की कमी। आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम पर आपको विश्वास नहीं है, क्या सक्सेस हो पाएंगे? फेथ आपका आपके होना चाहिए। जैसे आप आरसी बिजनेस करते हैं तो आरसी बिजनेस पे आपका फेथ होना चाहिए, राइट? आप दुकान करते हैं तो दुकान के बिजनेस पे आपका फेथ होना चाहिए, जब आप कामयाब होंगे। अब क्या होता है कि आपको पता नहीं कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। चल जाएगी कंपनी,